चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 14 से 19 मई तक प्रचार प्रसार करेंगे। 5 राज्यों में जनसभा और रोड शो भी करेंगे। यूपी, हरियाणा, झारखंड में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम मोहन ने चुनाव प्रचार में पूरी तरह से ताकत झोंकी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, अब मध्य प्रदेश में 4 चरणों का जो चुनावी शोर था, मतदान की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब पूरा फोकस मध्य प्रदेश के मुखिया का अन्य राज्यों पर है, जहां पर स्थितियां बेहतर नहीं है। वह स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार मुख्यमंत्री को हमने पहले भी देखा, जब मध्य प्रदेश में चुनाव भी थे उस दौरान भी जा रहे थे विशाल जनसभाएं, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश से उन्हें कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से फुर्सत मिल चुकी है और अब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड समेत अन्य राज्यों पर है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट, क्योंकि उनकी चुनावी ताबड़तोड़ दौरे भी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा देखे जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 29 सीटों पे 4 चरणों में होना था। पहला चरण 19 अप्रैल को था, दूसरा चरण 26 अप्रैल को था, तीसरा चरण 7 मई को था और कल चौथा चरण मध्य प्रदेश का चुनाव का अंतिम चरण था और सभी 29 लोकसभा सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगले लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर में 7 चरणों में होने, तो अगले 3 चरणों के लिए 5 राज्यों के दौरे पे आज से रवाना हो रहे हैं और वे उत्तर प्रदेश जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, झारखंड जाएंगे, हरियाणा जाएंगे और मुंबई में भी सभाएं और रोड शो लेंगे। तो आज से मुख्यमंत्री लगातार 6 दिनों तक डॉक्टर मोहन यादव 5 राज्यों के दौरे पे रहेंगे और जहां तक आज उनकी बात करें तो आज वे उत्तर प्रदेश के महोबा में एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे नई दिल्ली में भी आज रोड शो करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिल करते वक्त भी वहां रहेंगे और आज के काशी में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल है। तो आज उनका जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम रहेगा वो प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होने का है। इसके अलावा वे दिल्ली में एक रोड शो भी करेंगे और जहां तक दिल्ली की बात करें तो आप पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद दिल्ली का मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। वे भी लगातार सभाएं कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ। तो आज पहली बार केजरीवाल के बाहर आने के बाद डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में रोड शो करेंगे और जनता में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल बनाएंगे। इसके अलावा बात करें तो हरियाणा भी वो पहुंचेंगे। हरियाणा के रोहतक में उनकी सभा है। 17 तारीख की बात करें तो वो रांची पहुंचेंगे, रांची के में वो सभा लेंगे, रोड शो करेंगे और कटमा में भी जाएंगे। इसके अलावा उसके बाद वे वापस उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और इसके बीच में वो दक्षिण दिल्ली और पश्चिम दिल्ली में रोड शो भी करेंगे। तो यानी 18 और 19 तारीख को उनका मुंबई में और वापस उत्तर प्रदेश में रोड शो और सभाओं का कार्यक्रम है। तो इन 6 दिनों तक डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। ठीक है, जिस तरह से प्रचार प्रसार हम लगातार देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज का अगर हम मध्य प्रदेश की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इसका भी जिक्र करिएगा, क्योंकि शुरुआत के जो 3 चरण हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज बेहतर नहीं था, जिसके बाद जब कल चौथे चरण का मतदान हो रहा था तो सीएम और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे और ऐसे में चौथे चरण को लेकर के जिस तरह से उत्साह लोगों के बीच नजर आया और जनता के बीच जब ये सभी नेता पहुंच रहे थे तो उनको बार बार जागरूक करने का भी काम किया जा रहा था। तो क्या लग रहा है इस बार, और सभी 29 सीटों पर जीत के भी दावे हैं, क्लीन स्वीप करने की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश के 4 चरणों के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो चौथे चरण में भी हुआ है वो उतना नहीं हो पाया जितना कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन लगातार जो 3 चरणों के बाद जो वोटिंग परसेंटेज कम था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की, वॉर रूम भी बनाया। कल की बात करें तो कल जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जो प्रदेश कार्यालय है उसमें वॉर रूम से पूरी निगरानी की जा रही थी। सभी 8 लोकसभा
सीटों की जिन पे अंतिम चरण में यानी कल वोटिंग होनी थी। और वॉर रूम में डॉक्टर महेंद्र सिंह जो कि लोकसभा के चुनाव प्रभारी हैं, सतीश उपाध्याय जो सह प्रभारी हैं, इसके अलावा वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। और लगातार उनकी टीम शाम तक मॉनिटरिंग कर रही थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तीसरे चरण से तो ज़्यादा रहा, लेकिन 2019 के आंकड़ों को नहीं छू पाया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई है कि चौथे चरण में वोटिंग जो परसेंटेज हुआ है वो काफ़ी ठीक हुआ है, लेकिन जहां वोटिंग होनी थी जिन 8 लोकसभा की सीटों पे मालवा निमाड़ के अंचल में, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और इन 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में भी जीती थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन संतोषजनक रहा मध्य प्रदेश में चौथे चरण में। और कल वोटिंग संपन्न होने के बाद आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 5 राज्यों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। और आज दिल्ली में वे जहां रोड शो करेंगे, महोबा में सभा लेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में वे काशी में मौजूद रहेंगे। ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक ली है और तमाम तैयारियां अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के, रोड शो को लेकर के की जा रही हैं।